जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब बार बार दूसरों को देखकर लगे कि हम पीछे रह रहे हैं और चाहकर भी तुलना करना बंद ना हो, तो अपना मार्ग में कैसे और सुदृढ़ कर। तो अभी मर जाओगे तो तुम्हारे साथ क्या जाएगा? तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा रुपया, बैंक बैलेंस, मित्र, पति, पुत्र, परिवार सब यहीं रह जाएगा। ये देखना कोई अच्छा देखना नहीं है, और इसकी पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती। आगे वाले को देखना, सामने वाले को देख करके जीना, ये तो जलन का जीवन है। एक लड़के ने अपने पिताजी से कहा, बड़े धनी मानी थे, स्कूल पैदल जाता था। तो एक दिन देखा एक लड़का साइकिल से निकला। ये तो बढ़िया यार, पैदल से तो बहुत अच्छी चीज है। सामने वाले को साइकिल में जाते देखा, उसने कहा, पिताजी हमको एक साइकिल ले दो। चलो बेटा है, ले दिया। अब कुछ दिन साइकिल से चला तो बगल से एक स्कूटी से निकल गया। यार इसमें तो पैर भी नहीं चला ले, केवल हाथ का ही सहारा दे रहा है। बोले पापा कल से स्कूल हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले मुझे स्कूटी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। धनी मानी थे, मोटरसाइकिल दे दी। कुछ दिन मोटरसाइकिल से चले तो पानी गिर रहा था, हवा चल रही थी, भींज रहा था। देखा कि कार में शीशा बंद, आराम से बैठा आदमी बगल से निकल गया। यार क्या चीज है, मकान में जैसे बैठे। घर गया, मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, पिताजी से कहा, पिताजी जब कार खरीदोगे तो स्कूल जाएंगे। वो धनी मानी थे, उन्होंने कार खरीद दी। एक दिन बहुत जाम लगा हुआ था, जाम में देखा कि निकलने का कोई चांस नहीं है, और ऊपर से देखा हेलीकॉप्टर सर से निकल गया। उसने कहा, यार ये तो बहुत ऊंची चीज है। गए, बोले पिताजी कार खड़ी है, कल से हम जब हेलीकॉप्टर लोगे तब स्कूल जाएंगे। तो थप्पड़ मारा, कालाम कटा के घर बैठ, तेरे लिए हेलीकॉप्टर ले। हमारी कुछ दशा ऐसी ही है, हम आगे सामने वाले को देखते जाए तो कहां तक देखते जाए, एक से एक बढ़कर मिलता जाएगा और मुझे कभी शांति नहीं होगी। इसलिए जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। संतोष धारण करो और नाम जप करो। भगवान ने बहुत अच्छा किया है, आपको स्वस्थ बनाया। आप देख सकते हैं, आप बोल सकते हैं। जरा उन प्राणियों को देखो जो देख ही नहीं सकते, जो बोल ही नहीं सकते, जो सुन ही नहीं सकते। भगवान ने आपको तो सुनने योग्य बनाया, देखने योग्य बनाया, बोलने। कभी उनको धन्यवाद दीजिए हर, कि भगवान आप बड़े कृपालु, हम पर बड़ी कृपा है। आपको भोजन मिलता है। कितने ऐसे लोग हैं पेट भरने के लिए परेशान है, आप चैन से सोते हो। देखो कितने लोग हैं फुटपाथ में, मच्छर में ऐसे ही पड़े सो रहे हैं। आपके ऊपर कितनी कृपा। आप थोड़ा नीचे देखिए, ऊपर देखेंगे तो आसमान है, बहुत गहराई है। आप भागते जाइए, कभी पार नहीं पाओगे। अपने से आगे देखना शुरू करोगे तो कभी संतोष नहीं धारण कर पाओगे। अपने से पीछे देखो तो संतोष आ जाएगा कि भगवान ने हम पर इतनी कृपा तो की है ना, कि शाम तक रोटी मिल जाती है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको रोटी पाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। मर्जी संसार में तो मर्जी कहते हैं कि बड़ा लक्ष्य बनाना पड़ता है, तो फिर बड़ों को देखो। हाँ, तो सबसे बड़ा लक्ष्य बनाओ, भगवान को पकड़ो। हम भी तो कहते हैं सबसे बड़ा लक्ष्य बनाओ, भगवान को पकड़ो। भगवान तुम्हें लोक परलोक की सारी सुख सुविधा दे देंगे, और जब भगवान देंगे तो फिर बहुत बड़ी बात होती है। भगवान की तरफ से जब जीव को पुरस्कार मिलता है तो बड़ा मंगलमय होता है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं सबसे, इस लोक और परलोक में आनंद प्राप्त करने के लिए कलयुग में केवल नाम की साधना ही सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवत प्राप्ति कराने में सहज है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक बार एक एकांतिक वार्तालाप में आपने बोला था कि अगर आप अपने शिष्यों को समाज में भेजते हैं तो वो उनको आग में झोंकने के समान होगा। परंतु महाराज जी, हम जैसे अधम जीव तो आग में ही रह रहे हैं। तो महाराज जी ऐसे नहीं, आग में फिर आपको बताया कि बुखार एक ही तरह का नहीं होता है। मलेरिया, डेंगू, कई तरह के, लेकिन लिखा जाएगा बुखार ही, तो उसके टेबलेट भी अलग अलग होते हैं। हम उन शिष्यों को कहते हैं जिनको वैराग्य मार्ग में चलाया है, जिनको आजीवन ब्रह्मचर्य की शिक्षा, आजीवन परिग्रह रहित रहना, निरंतर भगवत चिंतन परायण रहना, किसी से किसी भी तरह का संग न होना। हम इनको किसी भी स्वार्थ की पूर्ति के लिए संसार में नहीं भेज सकते। नहीं,
तुम एकांत कुंज का सेवन करो, या जो हमारे साधु समागम में नाम वाणी कीर्तन पाठ हो रहा उसमें बैठो, बस अपने कमरे में एकांत रहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन एक अलग जीवन है, समाज का मंगल करने वाला जीवन है। अब गृहस्थ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए अलग मार्ग है। ऐसा नहीं कि उनको इसी पद्धति से चलना पड़ेगा, उनके लिए पद्धति अलग है, इनके लिए पद्धति अलग है। तो आप जहां रह रही हैं, क्या वहां नाम जप नहीं कर सकती, वाणी पाठ नहीं कर सकती, ठाकुर सेवा नहीं कर सकती, अपने गुरुजनों की सेवा नहीं कर सकती? अगर कर सकती हैं तो जो इनको एकांत में प्राप्त होगा वो तुम्हें घर में प्राप्त होगा, परेशानी क्या है? एक हम महाभारत का दृष्टांत सुनाते हैं। एक कश्यप नाम के ऋषि एक वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे, तो एक बगुली ने ऊपर से वीट कर दिया, तो उनके माथे पे गिरा के, तो गुस्सा होके ऐसे देखा तो बगुली गिरी और भस्म हो गई। भगवान व्यास देव जी ने लिखा महाभारत में। उनको लगा मेरे में बड़ा पावर आ गया। वो एक घर में गए और कहा भिक्षाम दे। तो एक नौवधू निकली, प्रणाम किया और कहा महाराज कुछ क्षण रुको, मैं तुरंत भिक्षा लेके आती हूं। वो भिक्षा के लिए घर में गई तो दूसरे दरवाजे से उसका पति आ गया। घर में किसी किसी में 2 दरवाजे होते हैं। उसने तुरंत पति का आदर किया, उनको ले जाकर आसन पर बैठाला, उनसे मृदु वचन बोले, जल पिलाया। जब वो स्वस्थ होकर बैठ गए तो पतिव्रता थी, उसने कहा भगवान आपके घर के दरवाजे में भिक्षुक खड़ा है, क्या उसको भिक्षा दे दें? उनका अवश्य अवश्य, पहले जाओ उनको भिक्षा दो। तो इतने में कुछ विलंब हो गया। वो गए तो गए, इतना लेट कैसे हो गई? तो महाराज मेरे पति देव आए हुए थे। तो तुम जानती नहीं मैं कौन हूं? ज्यादा बोलने लगे कश्यप ऋषि। ये लिखित महाभारत की कथा है। उसने कहा महाराज मैं अपने पातिव्रत धर्म के प्रताप से मैं देख रही हूं कि तुम्हारा अंधा और बूढ़ा बाप किस तरह से क्लेश को प्राप्त हो रहा है, और तू यहां तपस्या का नाटक कर रहा है। तूने क्या वृक्ष की बगुली समझ लिया कि तुम देखोगे और भस्म हो जाओगे? यह घटना किसी ने जाना ही नहीं था। अब तो उनके होश उड़ गए कि यह बात कैसे जान रही है एक नौवधू गृहस्थी में रहने वाली। तो उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा देवी ये बगुली के भस्म होने वाली बात आप कैसे जान गई? बोले मैं त्रिकालज्ञ हूं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों मेरे सामने है। क्यों? मैं अपने पति को भगवान मानती हूं और 8 पहर पति की आज्ञा में रहती हूं, और पातिव्रत धर्म के प्रभाव से मैं तीनों कालों को जानती हूं। अभी तुम बच्चे हो, जाओ, अगर सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो कसाई के पास जाओ, और वो मांस बेचते हैं, वो जब मांस बेचकर फुर्सत पावे तब उनसे बात करना। इनके तो होश उड़ गए कि एक घर गृहस्थी में भोग भोगने वाली स्त्री पूरा पर्चा खोल दिया। वहां गए तो देखा वो कोई 1 किलो कोई 2 किलो मांगता था, तो मांस बेच रहा था। घृणा हुई कि अपवित्र मांस बेचने वाला क्या हमें उपदेश देगा। चले उनका सुनो कश्यप जी, आपको अमुक गांव की बहू ने भेजा है ना। पहले फोन नहीं थे, उनके और होश उड़ गए कि मेरा नाम और मुझे भेजा। अब वो खड़े रहे, वो मांस बेच चुके, तब आए, प्रणाम किया, कहा आओ हमारे घर पधारो। घर ले गए तो सिंहासन पर माता पिता बैठे हुए थे, उनको जाके साष्टांग दंडवत किया और कश्यप जी से कहा आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं मलिन आचरण करने वाला हूं, मैं हिंसा नहीं करता, मैं कसाई कुल में जन्म हुआ है, तो हमारा काम है मांस बेचना। मैं अपने धर्म के अनुसार मांस बेचता हूं और उससे जो धन आता है अपने माता पिता को भगवान मान करके सेवा करता हूं और नाम जप करता हूं। उसी के प्रभाव से तीनों कालों का हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है। जाओ अपने पहले बूढ़े माता पिता की सेवा करो और खूब उनको प्रसन्न करके जब उनका शरीर पूरा हो जाए या उनकी आज्ञा हो जाए तब भजन मार्ग में चलना चाहिए। तो आप ऐसा ना समझे कि गृहस्थ धर्म या गृह कार्य करने वाला भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। आप एक तपस्वी से भी बढ़कर निकल जाएंगे आगे, यदि आप सही आचरण में चलते हैं तो। गलत आचरण करें तो चाहे बाबा जी हो चाहे गृहस्थ, दोनों नरक जाएंगे।
जरूरी थोड़ी कि भेष रख लिया तो हमारे लिए बीमा नहीं आएगा। नहीं नहीं, अगर गलत आचरण बन गए तो नरक मिलेगा। हरई शिष्य धन शोकन हरई सो गुरु गोर नरक मा पड़ई। गुरु जी को भी नरक जाना पड़ेगा, ये सिद्धांत है। इसलिए ये कोई गृहस्थ न सोचे कि मैं गृहस्थ होकर भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। बहुत अच्छे से प्राप्ति कर सकते हो, वह धर्म से चलो। हमारे दो मार्ग हैं शास्त्र के द्वारा, एक निवृत्ति मार्ग अर्थात बाबा जी, और एक प्रवृत्ति मार्ग अर्थात गृहस्थ। दोनों से भगवत प्राप्ति खूब अच्छे ढंग से हो सकती है यदि हम अपने अपने धर्म के अनुसार चले तो। डॉक्टर राम मेहर सिंह जी गाजियाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव। महाराज जी, करीब 2.5 वर्ष से आप में अटूट आस्था और विश्वास है। महाराज जी, मेरी उम्र 71 वर्ष की है। मैंने जीवन में कभी भी शराब, अंडा, मांस, लहसुन आदि का सेवन नहीं किया। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आपने कहा था कि अगर युवावस्था में भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में भजन नहीं होगा। तो महाराज जी, मेरा भला अब कैसे हो? अभ्यास करो, अभ्यास शुरू कर दो। अभी तो इतने बूढ़े नहीं हो कि बुद्धि काम नहीं कर रही, अभी बुद्धि काम कर रही। अभी हो सकता है जबान से नाम जप करना शुरू कर दो। देखो, हम इसलिए कहते हैं कि जिसने पूरे जीवन संसार का सेवन किया, कभी सत्संग नहीं किया, शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया, नाम जप नहीं किया, वो बुढ़ापे में क्या कर सकता है भगजन? बुढ़ापे में बैठे वही चिंतन करेगा, बहू ने ऐसा कहा, लड़के ने ऐसा किया, और नाती ऐसा है, और पड़ोसी ऐसा है, वो रिश्तेदार ऐसा है, यही सब बातें बनी रहती है। तो इसलिए अभी चेतना है, अभी बुद्धि काम कर रही है। आप राधा राधा रटिए, आपका मंगल हो जाएगा। अगर नाम जब शुरू हो गया तो पक्का मंगल हो जाएगा। अजामिल ने अपने पुत्र के बहाने से नारायण बुलाया तो उसका मंगल हो गया, और हम जानबूझकर नारायण नारायण जपेंगे तो हमारा मंगल नहीं हो जाएगा? पक्का मंगल हो जाएगा। खुद नाम जपने का अभ्यास कीजिए। राहुल यादव जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, जैसे महापुरुषों ने कहा है कि अगर जीव की जिज्ञासा हो तो मात्र संत के इशारे से तत्व ज्ञान प्राप्त हो सकता है। महाराज जी, हम जैसे अधम इस इशारे को कैसे समझें? वो इशारा क्या है? भैया, जब तक हृदय पवित्र नहीं होता तब तक ये इशारे विसारे कुछ काम नहीं करते। जनक जी से अष्टावक्र जी ने कहा था, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करा दूंगा। घोड़े की रकाब पर पैर रखकर घोड़े पर बैठने में जितना समय लगता है, मतलब रकाब पे पैर रखा, घोड़े पे बैठ गए, कितना लगा? इतने में तुम्हें ब्रह्म बोध करा दूंगा। क्यों? तैयार भूमि है, विदेह राज है, तैयार भूमि है। ब्रह्म बोध कराने में देर थोड़ी। अब अपने लोग ब्रह्म बोध शरीर अभिमान में पुष्ट हैं, भोगों के सुख में निमग्न हैं। अरे ब्रह्म बोध को ऐसे खीर समझ लिया, क्या खा लेंगे? यद्यपि मृषा छूटति कठिनई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। यद्यपि हम असंग हैं, हम जीवन मुक्त हैं, हमें ना कभी कोई बांध सका है, ना हम बंधेंगे, ना हमें कोई मार सका है, ना हम मरेंगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अशोच्य, अछेद्य, अक्लेद्य, ऐसे हम हैं। लेकिन हम कहाँ हैं? इस पंचभूत के देह में अपने राग को पुष्ट कर लिया। अब तो मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, अब मुझे भोग चाहिए, अब मान चाहिए, रुपया चाहिए, बस फिसल गए। अब कहाँ प्राप्त होने वाला है वो? अगर कभी भगवान संत समागम भी देते हैं तो हमारे अंदर आता है, संत अगर सिद्ध हो तो हमारी कामना की पूर्ति हो जाए, हम जो चाहते हैं वो पूर्ण हो जाए। लेकिन ये नहीं चाहेंगे कि हमारी चाहतों का नाश करके भगवान का प्रेम प्रदान करें। हम यही संतों से भी चाहेंगे कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो। इसलिए ब्रह्म ज्ञान तो बहुत कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं पारा। देर नहीं लगती गिरने में। इसलिए नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो, वो ज्ञान करा देंगे, वो ब्रह्मबोध भी करा देंगे।